बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान पर इस वक्त 110 अरब डॉलर से ज़ायद का कर्जा है। वो वक्त आन पहुंचा है कि पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सूदी मैशत के लंबरदार क़ुव्वतें अपनी साजिशों की तकमील के आखिरी मरहले को जल्द पूरा होता हुआ देख रही हैं। ये मरहला बहुत खौफनाक है। हर जानने वाला इसके तसव्वुर से भी काम उठता है। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी दुकान बन चुका है जिसके कैश काउंटर पर ताला लगाया जा चुका है। अब इसमें कैश डाला तो जा सकता है लेकिन निकाला नहीं जा सकता। दुनिया के हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होता है, इसी तरह पाकिस्तान का भी एक सेंट्रल बैंक है जिसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, जो आईनी और कानूनी तौर पर रियासत पाकिस्तान की मलकियत है। ये पाकिस्तान का कैश काउंटर है, मगर अब इस पर आलमी मालियाती कुव्वतों ने ताला लगा दिया है, क्योंकि अब यही मुआशी कुव्वतें इसको कंट्रोल कर रही हैं। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान को इसके मुआशी इक़्तिदार आला से महरूम करने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत अब अपने ही स्टेट बैंक से रकम नहीं निकाल सकेगी। ये एक इंतहाई सख्त फैसला है और आलमी सूदी निज़ाम की बदतरीन शकावत की अलामत है। पाकिस्तान इस दफ़ा IMF के पास एक आजिज़ाना दरख्वास्त यानी अर्ज़-ए-दाश्त लेकर गया है कि इसे अपने ही मातहत स्टेट बैंक से GDP के सिर्फ 2% के बराबर कर्जा लेने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो अपना मौजूदा मालियाती साल आसानी से गुजार सके। लेकिन IMF ने सफ़ाकाना तौर पर पाकिस्तान की ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, क्योंकि आलमी मालियाती कुव्वतों के नज़दीक पाकिस्तान ने पहले ही बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा है, जिसे इसे बहरे तौर मुसलसल अदा करना है। यही वजह है कि जब तक पाकिस्तान के ख़जाने में इतना सरमाया नहीं आ जाता कि वो कर्ज़ों की किस्तें अदा कर सके, वो अपने ही स्टेट बैंक से मज़ीद कर्ज भी नहीं ले सकता। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा तकरीबन 116 अरब डॉलर है, जिसमें से सिर्फ 7 अरब डॉलर IMF के हैं, जबकि बाकी कर्जा अय्याशियाँ और अल्ले तलल्ले करने वाले हुक्मरानों ने हर उस मुल्क या मालियाती अदारे से ले रखा है जहाँ से भी मुमकिन हो सकता था। पाकिस्तान पेरिस क्लब का 11 अरब डॉलर का मकरूज है। यूरोप और दीगर ममालिक में पाकिस्तान ने 12 अरब डॉलर के यूरो बॉन्ड और स्कोप बेच रखे हैं। चीन के हम 17 अरब डॉलर के मरकूज बन चुके हैं। लेकिन चीन ने एक अहम तरीन फैसला किया है। पाकिस्तानी हकाम के मुताबिक चीन ने ऐलान किया है कि हमने पाकिस्तान के लिए तकरीबन 120 अरब डॉलर को रिजर्व कर रखा है, जो पाकिस्तान के बुरे वक्त में काम आए। ये पैसे पाकिस्तान में सरमायाकारी के तौर पर लगाए जा सकते हैं, जिसका अहम तरीन मरकज CPEC है। याद रखें, कर्जे की बात करें तो अब पाकिस्तान के पास 3 ही रास्ते हैं: अवाम का खून निचोड़ो और किस्त अदा करो, दिवालिया हो जाओ कि ऐसा बेशुमार मुल्क कर चुके, या फिर उस आलमी सूदी मुआशी निज़ाम से बगावत का ऐलान कर दो। लेकिन कारोबार के जरिए पाकिस्तान इस सूरत हाल से निकल सकता है और चीन इसमें मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि पाक चीन राहदारी चीन के पास वो वाहिद रास्ता है जिसमें आपने मलाका को इस्तेमाल किए बगैर चीन मिडल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका तक तिजारत कर सकता है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुआशी मुस्तकबिल समुद्रों से वाबस्ता है। समुद्री रवाबत सिर्फ एक शोबा ही नहीं बल्कि एक मुतवाज़ी मैशत है, जिससे मैशत के दूसरे तमाम शोबे मुंसलिक हैं। कुदरत ने पाकिस्तान को बहरे हिंद के वसी और अरीज खत्ते से नवाजा है, लेकिन ताहाल इससे कमाह का फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। ताहम CPEC के आगाज़ और गवादर बंदरगाह की तामीर के साथ पायदार मुआशी नमू के लिए समुद्री मैशत से फ़ायदा उठाने के ख्वाब को पूरा किया जा सकता है। यह हकीकत है कि पाकिस्तान की मैशत तवील अरसे से तनाव का शिकार है। इस बहरान से निकलने के लिए हमें रवायती मैशत को दोबारा जिंदा करने के लिए तरक्की और पैदावार के नए महाजों को खोलना होगा। इस मामले में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर न सिर्फ पाकिस्तान की रवायती मैशत के लिए नई जहद का काम करता है, बल्कि ये पाकिस्तान की समुद्री मैशत की बहाली के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है। CPEC महज एक सड़क का मंसूबा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में चीन की कसीरुल जहती बराह रास्त सरमायाकारी है, जिससे पाकिस्तान की मैशत के बहुत सारे शोबों को तरक्की मिलेगी। चीनी सरमायाकारों की सरमायाकारी से पाकिस्तान की समुद्री मैशत सोने की तरह चमकेगी। CPEC पाकिस्तान की गैर इस्तेमाल शुदा समुद्री मैशत को तलाश करने और इसकी छुपी सलाहियत को उजागर करने का काम देगा, जिसके अलावा इलाकाई राब्ते के अलावा बिलखसूस चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक बेहतर समुद्री शराकतदारी और बिलअमूम खित्ते के लिए मुस्तकबिल मुआशी तरक्की को यकीनी बना सकती है। नाज़रीन, आप पाकिस्तान के कर्जे की बात करें तो जुलाई 2019 में पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान को 3 साल के अरसे में 6 अरब डॉलर की रकम किस्तों में मिलना थी। लेकिन कोरोना और दीगर वजूहात के बाइस IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद ना होने की वजह से पाकिस्तान को सिर्फ 2 अरब डॉलर की रकम मिल सकी। हुकूमत जल्द एक मिनी बजट लाना चाहती है, जिसमें IMF मुआहदे पर अमल दरामद के लिए बिजली के नरखों में 4.85 रुपये फी यूनिट इजाफा किया जाएगा, जिससे सार्फिन पर माहाना 61 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ज़राअत, खाद, अशिया खुर्दनोश और अद्वियात के अलावा दीगर अशिया पर 350 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म कर दी जाएगी, जो महंगाई में मजीद इजाफे का सबब बनेगी। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर तरक्याती मंसूबों में 200 अरब रुपए कम किए जा रहे हैं, जो 900 अरब रुपए से कम होकर 700 अरब रुपए हो जाएंगे, जिससे तरक्याती मंसूबे मुतासिर होंगे। FBR के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद इशफाक ने बताया कि FBR का इस साल का रेवेन्यू हदफ 5,829 अरब रुपए से बढ़ाकर 6,100 अरब रुपए कर दिया गया है।
جس کے لیے وہ اور ان کی ٹیم پرعزم ہے۔ IMF نے FBR کے ریونیو وصولی کی کارکردگی کو سراہا ہے، جو گزشتہ کئی سال سے ہدف سے زیادہ ریونیو وصول کر رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل بھی پارلیمنٹ سے منظور ہو چکا ہے، لیکن گورنر اسٹیٹ بینک پہلے کی طرح پارلیمنٹ کو رپورٹ کریں گے اور انہیں احتساب سے بھی استثناء حاصل نہیں ہوگا۔ IMF کی دیگر شرائط میں اسٹیٹ بینک پالیسی ریٹ میں 1.5% اضافہ، GDP گروتھ جس کا ہدف رواں سال 4% رکھا گیا ہے، اور مانیٹری پالیسی کے ذریعے افراط زر کو کنٹرول کرنا ہے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات سے گردشی قرضوں کو کم کرنا ہے، جس کے لیے حکومت کو بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ IMF نے خسارے میں چلنے والے حکومتی اداروں، اسٹیل ملز، ریلوے، وابڈا اور PIA کی نجکاری، گڈ گورننس، کرپشن کے سدباب اور ایکسپورٹ بڑھانے اور خرچ ہونے والے اخراجات کی تفصیلات اور آڈٹ کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ گزشتہ 5 ماہ میں ملک کی ایکسپورٹس $12.34 ارب جبکہ امپورٹس $32.94 ارب رہیں، اور اس طرح 111.74% اضافے سے $20.60 ارب کا ریکارڈ تجارتی خسارہ ہوا، جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اضافہ، زر مبادلہ کے ذخائر اور روپے کی قدر میں کمی سے ₹178 کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے، جس سے قرضوں میں $2,300 ارب کا اضافہ ہوا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ 2,135 پوائنٹس کی تاریخی کمی سے کریش ہو گئی اور سرمایہ کاروں کے $332 ارب ڈوب گئے۔ $4 ارب ماہانہ سے $48 ارب سالانہ تجارتی خسارہ موجودہ زر مبادلہ کے ذخائر برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا میں بڑی گاڑیوں اور پرتعیش اشیاء کی امپورٹ فوری طور پر بند کرنا ہوگی۔ ان مشکل حالات میں بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی $30 ارب کی ترسیلات زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑا سہارا دے رہی ہیں۔ حکومتی زر مبادلہ کے ذخائر $777 ملین کی کمی سے $22.7 ارب رہ گئے ہیں، جس میں اسٹیٹ بینک کے $16.3 ارب اور نجی بینکوں کے $6.4 ارب شامل ہیں۔ ایسی صورتحال میں چین کا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ایک بہت بڑی بات ہے۔ ناظرین، آپ اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں